नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जो घर यहाँ पे पूरा देखिए हमारा लेआउट है घर के वायरिंग का। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा किस तरह के जो हमारा घर का वायरिंग होता है। या मान लीजिए हमारे ये देखिए पूरे 2 रूम है, एक किचन हॉल, यानी 1 BHK 2 BHK का घर का वायरिंग करना चाहते हो तो किस चीज़ से किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का भी हमने यूज़ किया और साथ में आपको ये बताऊँ किस तरह से मान लीजिए MCB को आपको टिप करना है, वायरिंग हमने अच्छा किया खराब किया तो हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके MCB को टिप करके चेक करेंगे हमारा वायरिंग ओके। और साथ में ये हमने RCCB का भी यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं आपको RCCB भी कैसे टिप होती है वो भी इसका पूरा डेमो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमने वायरिंग के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर होता है वहाँ पे इसका जो एसेसरीज में ये है, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसके अंदर हमने डबल पोल की MCB RCCB का भी यूज़ किया और सिंगल पोल की जो MCB है। तो जो हमारे रूम है यहाँ पे 1 2 3 उनके लिए अलग अलग MCB का यूज़ किया। और ये देखिए AC जो हम पहला ये हमारा रूम है ड्राइंग रूम, तो इसके अंदर हमने जो हमारी AC का पॉइंट भी हमने अलग से MCB लेके यूज़ किया है। और साथ में ये देखिए जो दूसरा रूम है उसके अंदर जो अगर आपके हैवी लोड हो गए, जो किचन के अंदर आपका जो भी फ्रीज वॉशिंग मशीन, तो उसके लिए भी हमने अलग MCB का पॉइंट रखा है। और साथ में ये आपके जो टॉयलेट बाथरूम या वॉशरूम उसके लिए भी हमने अलग अलग पॉइंट का वायरिंग किया है। और यहाँ पे एक डोरबेल का भी वायरिंग किया जिसका हमने मास्टर स्विच के साथ वायरिंग किया। और यहाँ पे एक लैम्प को हम 2 जगह से कंट्रोलिंग करें उसका भी हमने वायरिंग किया। तो अभी मैं पूरा पे सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे, तो ये देखिए MCB ऑन किया, RCCB ऑन है, अभी ये सभी स्विच ये भी हमारी ऑन है। तो अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पहला रूम है, तो ये सभी मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। और ये डोरबेल के लिए हमने मास्टर स्विच का यूज़ किया। यहाँ पे इस तरह से अगर इसको बंद कर देता हूँ तो हमारा डोरबेल वर्क नहीं करेगा। ये हमारी मास्टर स्विच है, यहाँ से हम डोरबेल को वर्क करा सकते हैं। इसके बाद ये एक लैम्प को 2 जगह से कंट्रोलिंग कराने के लिए यहाँ से स्विच हम ऑन करेंगे सभी, और यहाँ से एक लैम्प को 2 जगह से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये हमने फ्रीज वॉशिंग मशीन के लिए अलग से MCB का यूज़ किया है, जो AC का पॉइंट का वायरिंग उसके लिए अलग MCB का यूज़ किया है। और मेन चीज़ इसके अंदर जो हमने वायर यूज़ किया, मान लीजिए जो आपका ये पहला जो रूम है तो इसके अंदर जो हमने वायर यूज़ किया, ये लाइटिंग लोड के लिए हमने 1.5 km का वायर यूज़ किया। न्यूट्रल भी हमने 1.5 km का वायर यूज़ कर सकते हैं। AC के लिए आपको 2.5 का फेज न्यूट्रल अर्थिंग वायर यूज़ करना रहता है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा जो आपका पावर लोड रहता है ये हमारा AC का पावर लोड हो जाएगा, और इसी तरह वॉशिंग मशीन फ्रिज के पावर लोड का कनेक्शन रहता है, तो उसके अंदर भी फेज न्यूट्रल अर्थिंग वायर आपको 2.5 km का वायर यूज़ करना रहता है। और जो भी हमारा लाइटिंग लोड उसके अंदर हमने 1.5 का फेज न्यूट्रल यूज़ किया। और यहाँ पे जो अर्थिंग वायर देख सकते हैं वो हमने 1.5 या 2.5 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप AC का सोचे तो AC के लिए मेरा ओपिनियन आप 2.5 km का वायर यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा लेआउट है, इसका मैंने एनिमेशन वीडियो भी बनाया, मैं आपको एंड सीजन में दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। अभी हम जो शॉर्ट सर्किट जो है, मान लीजिए जो सभी हमने वायरिंग किया है तो किस तरह से वर्क करता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट को टेस्ट करेंगे। तो सबसे यहाँ पे देखिए ये वाली स्विच यहाँ पे हम फेज न्यूट्रल और यहाँ पे करेंगे, तो ये देखिए सेकंड जो हमारी MCB वो टिप हो गई, क्योंकि हमने ये सेकंड जो हमारा रूम है ये वाला तो उसकी किचन है तो इसकी MCB ये रखी। अभी इसको ऑन करेंगे, सप्लाई चालू, फिर से बताऊँ यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक रूम टिकट टिप हो। इसी तरह अगर आपको RCCB को वर्क कराना है तो फेज अर्थिंग, यहाँ से अगर फेज अर्थिंग शॉर्ट होता है तो आपकी RCCB टिप हो जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ से जो अर्थिंग में लीकेज होगा तो यहाँ से अभी हम जो जैसे मैंने बताया अभी अर्थिंग जो हमारा ये देखिए अर्थिंग है उसके साथ हम शॉर्ट कराएंगे फेस को। तो देखिए हमारे RCCB किस तरह से वर्क करती है, फेस के अंदर लगाएंगे और अभी चेक करेंगे और स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ से तो आपकी मेन RCCB टिप हो जाएगी। इसके लिए सभी आपका जो मेन लोड है सब बंद हो जाएगा। फिर से एक बार चेक करते हैं, ये लोड ऑन किया, यानी गलती से आप कोई फेस वायर को छू लेते हो तो RCCB सेंस करके तुरंत से सप्लाई को कट ऑफ कर देगी, ये देखिए। तो यानी शॉक लगने का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो इसमें हमने पूरा जो घर का वायरिंग होता है ट्राई किया कंप्लीट हमारा घर का वायरिंग आ जाए, ठीक है। मैंने आपको जो कितने साइज़ का वायर यूज़ करना है, MCB कितने साइज़ की यूज़ करनी चाहिए, तो इसके लिए आप देखें जो मेन MCB है उसका लिए आपको पूरा टोटल लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये अभी इतना हमने लोड लगाया, अगर आपका घर का भी लोड हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 kV आता है। तो यहाँ पे आप 32 एम्पियर की MCB यूज़ कर सकते हैं, RCCB 32 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। और जो एक रूम की जो आए वो आप 6 एम्पियर की MCB सिंगल पोल की यूज़ कर सकते हैं। अगर AC के लिए हमने अगर 1 टन का AC है तो आप 10 एम्पियर की, 1.5 टन का AC है तो वो आप 16 एम्पियर की, और 2 टन का AC तो 20 एम्पियर की MCB यूज़ कर सकते हैं। और जो पावर लोड थे फ्रीज वॉशिंग मशीन के लिए आप 10 एम्पियर की MCB यूज़ कर सकते हैं, 10 या 16 की, ठीक है। और ये पावर सॉकेट भी आप 16 एम्पियर का यूज़ कीजिए।
यानी पावर लोड के लिए आप 16 एम्पियर की एमसीबी यूज़ कीजिए, 16 एम्पियर का पावर सॉकेट यूज़ कीजिए, और जो भी प्लग है जहाँ पे हैवी लोड चलाना है वो 16 एम्पियर का और 16 एम्पियर की स्विच यूज़ कीजिए। बाकी सब में आप 6 एम्पियर की स्विच, 6 एम्पियर के सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी हमारा लाइटिंग लोड उसमें आप 1.5 या 1 सेम का वायर फेज न्यूट्रल अर्थिंग, और पावर लोड के लिए 2.5 स्केम का वायर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से फिर जो देखिए यहाँ पे आपने देखिए 1.5 जो मेन वायर ये वाला होगा वो आपको बड़ा रखना होगा, तो यहाँ पे आपको 6 स्केम का वायर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहाँ से लेना होगा, ठीक है। यानी ये सब आपके 2.5 की आएगी, और यहाँ से फिर 4 स्केम का वायर होगा, और ये आपका 4 या 6 एम का वायर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे घर का वायरिंग कर सकते हैं। अगर और डिटेल में जानना है तो मैं आपको एनिमेशन वीडियो दे देता हूँ, वहाँ से आपको देख के पता चल गया किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है।